Assalamualaikum students, class 10, subject chemistry, unit 16, chemical industry. Topic is basic metallurgical operation. Students, what is metallurgy? Metallurgy can be defined as the art and science of making metals and alloy from their ores with properties suitable for practical uses is called metallurgy. यानी कि metallurgy हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मेटल्स को बनाते हैं और उसके अलॉय बनाते हैं। किस चीज़ से? उनके ओर से। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ओर से पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसकी अलॉय बनाते हैं और इसको मुख्तलिफ यूजेस के लिए इससे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस आर्ट को कहा जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द साइंस दैट डील विद द प्रोसीजर यूज इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, प्योरीफाइंग, अलॉइंग मेटल्स एंड क्रिएटिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी कि ऐसा साइंस, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले मेटल को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हमने जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया उसको प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफिकेशन के बाद इसकी अलॉय करते हैं। अलॉय क्या होता है? कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स। यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करते हैं एक ख़ास कंपोजिशन में, एक ख़ास प्रोपोर्शन में, तो जो हमारे पास मिक्सचर बनता है, जो एग्रीगेट बनता है मेटल्स का, उसको अलॉय कहा जाता है। अलॉय करने के बाद उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यूजफुल ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो इस पूरे सीरीज़ ऑफ प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। यानी कि मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी में सबसे पहले हम ओर लेते हैं, उस ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस मेटल की हम प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन के बाद इसकी हम अलॉइंग करते हैं और अलॉइंग के बाद इससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। फॉर एग्जांपल, कॉपर हमारे पास डिफरेंट ओर्स में एग्जिस्ट करता है, इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले कॉपर को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, फिर उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, इनके कॉइन्स बनाए जा सकते हैं, इनसे डिफरेंट यूटेंसिल या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम बेसिकली 3 टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं, मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। मिनरल्स क्या होती हैं? द कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर नोन एज मेटल्स। यानी कि मिनरल्स यानी कि मेटल अगर हमारे पास कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जिनमें मेटल की एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन होती है, एक ख़ास केमिकल फार्मूला होता है, तो उस कंबाइंड सेट ऑफ मेटल को कहा जाता है मिनरल्स। नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड आर कॉल्ड मिनरल्स। हमारे पास जितने भी मेटल है, हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो नेचुरली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल को कहा जाता है मिनरल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर हमारे पास डिफरेंट ओर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इनके कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हैलाइड। तो ये मेटल के साथ, ये मेटल जो है नॉन मेटल के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ नेचुरली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें इस मेटल की खास कंपोजिशन होती है, इनकी खास केमिकल फार्मूला होता है, इसको कहा जाता है मिनरल्स। सेकेंड हमारे पास है ओर्स। अब ओर्स क्या है? एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ इज नोन एज ओर। अगर हमारे पास मिनरल है, उस मिनरल्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, कुछ गैंग पार्टिकल है, तो उस इम्प्योरिटीज़ को प्लस उस मिनरल्स को, इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के एग्रीगेट को कहा जाता है और। फॉर एग्जांपल, ये आपको नज़र, हमारे पास एक मिनरल है, इस मिनरल पे हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, सैंड, सॉइल एक्सेट्रा या सैंड पार्टिकल। तो इस इम्प्योरिटीज़ को और मिनरल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है और। अब इम्प्योरिटीज़ को जो है, इसके लिए सेकंड टर्म यूज़ किया जाता है गैंग। हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको गैंग भी कहा जाता है। गैंग क्या होते हैं? द अर्थी मटीरियल सच एज सैंड, रॉक, क्ले एंड अदर इम्प्योरिटीज़ अटैच विद द ओर आर कॉल्ड गैंग। यानी कि अगर हमारे पास मिनरल है और उस मिनरल्स में अटैच है कुछ इम्प्योरिटीज़, तो मिनरल्स प्लस इम्प्योरिटीज़ को मिला के कहा जाता है और। अब हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ मेटल हमारे पास जो होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह, ये हमारे पास नॉन रिएक्टिव होते हैं या फिर
नोबल मेटल होते हैं, चूँकि ये रिएक्शन नहीं करते इजीली, इसलिए ये नेचर में हमारे पास फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये ओर्स की फॉर्म में या मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन कुछ हमारे पास बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर एक्सेट्रा। ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और ये हमारे पास एयर, वाटर या किसी भी केमिकल रिएजेंट के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये मेटल हमारे पास जो होते हैं ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और इन कंबाइंड स्टेट को बेसिकली कहा जाता है मिनरल्स। तो हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं ये कंबाइंड स्टेट में बेसिकली नॉन मेटल के साथ होते हैं, जैसे कि लेड, हमारे पास लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी कि जो मेटल होते हैं ये किसी भी ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट या हैलाइड्स की फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम मेटलर्जी में कौन से बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे हमारे पास मेटलर्जी का जो प्रोसेस है इसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ये हमारे पास यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना, इससे एलॉय बनाना एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इंक्लूड है। हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेप हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले मेटल्स को सबसे पहले जो ओर्स होते हैं उसको माइन किया जाता है, उसको यानी इसकी खुदाई की जाती है, उसको पहाड़ों से निकाला जाता है और फिर उसको डिफरेंट मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर सब्जेक्ट किया जाता है। उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि वो सबसे पहले क्रश किया जाता है, फिर प्योरीफाई किया जाता है और इसके डिफरेंट प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके हमारे पास ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। कहते हैं हमारे पास मेटलर्जी का में एक कोई सिंगल प्रोसेस यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे पास डिफरेंट सर्टेन बेसिक ऑपरेशन है, जिसमें बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिसमें रोस्टिंग एंड रिडक्शन एंड थर्ड वन इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल शामिल है। यानी कि मेटलर्जी में हमारे पास बेसिकली 3 प्रोसेसेस इंक्लूड हैं। सबसे पहले क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड फर्स्ट वन हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ओर टू इट्स ऑक्साइड। यानी कि हमारे पास जो ओर हमने कंसंट्रेट किया, उससे जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव की, उससे जो गैन पार्टिकल रिमूव किए, उसके बाद हमारे पास जो मिनरल आते हैं, जो ओर आते हैं, उसकी ऑक्साइड बनाई जाती है। और थर्ड हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये भी 2 तरह का है, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस शामिल है, जबकि केमिकल मेथड में लीचिंग शामिल है। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट टू ऑक्साइड में 2 मेथड शामिल है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, उनकी ऑक्साइड बनाई जाती है, उनकी ऑक्सीडेशन की जाती है। और कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन में हमने जो ऑक्साइड बनाए हैं उनकी रिडक्शन की जाती है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कैल्सिनेशन में हम डिफरेंट रिएजेंट यूज़ करते हैं, जिनमें हीट, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रोलिसिस इंक्लूड है। लास्ट वन हमारे पास जो मेटलर्जी का जो प्रोसेस है, लास्ट वन हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या करते हैं, रिफाइनिंग का मतलब है प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले इसकी लिक्विफिकेशन की जाती है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इसकी डिस्टिलेशन की जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास जितने भी मेटलर्जिकल ऑपरेशन है इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ यूजलेस रॉकी पोर्शन ऑफ द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यानी कि अगर हम ओर से इम्प्योरिटीज़ जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो सैंड या अर्थी मटेरियल है, उसको अगर हम रिमूव करेंगे तो वो इसकी रिमूवल का प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यानी कि इसमें हम ओर्स को कंसंट्रेट करेंगे, इससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। Ore is impure metal containing large amount of sand and rocky material. These impurities must be removed from the ore before extraction of metal. यानी कि इसमें जो impurities होती हैं एक्सट्रैक्शन से पहले इसको ज़रूर रिमूव करना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ह्यूज लम्प्स ऑफ ओर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ बाल मिल और स्टैम्प मिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, पल्वराइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ह्यूज लम्प्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं ओर के, सबसे पहले उसको स्मॉल पीसेस में ब्रोकन डाउन किया जाता है और उस पीसेस को फिर क्या उससे जो हमारे पास जो पीसेस आ जाते हैं स्मॉल, सब फिर उसको क्रश किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम ह्यूज लम्प्स ऑफ ओर यानी कि लार्ज ब्लॉक्स ऑफ ओर्स को पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पल्वराइजेशन। अब हमारे पास जो पल्वराइजेशन मेथड है ये भी डिफरेंट तरह का होता है, ये केमिकली भी हो सकता है और
फिजिकली भी हो, यानी कि केमिकली हम इसको किसी भी मशीन के थ्रू करेंगे या फिजिकली इसको हाथ के थ्रू भी कर सकते हैं। क्रशिंग के बाद हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग हमारे पास मेथड है। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, हम इससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। इन दिस मेथड द ओर आर कंसनट्रेटेड टू सफिशिएंट डिग्री ऑफ प्योरिटी बाय सिंपली पिकिंग विद द हैंड एंड ब्रेकिंग द रॉक स्टोन विद द हैमर। क्या करते हैं हम इस प्रोसेस में कि सबसे पहले हम रॉक को उठाते हैं, मिनरल्स को उठाते हैं, उसको हैमर के ज़रिए उसकी ब्रेकिंग करते हैं और फिर इससे हम हैंड पिकिंग के ज़रिए जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो रॉकी मटेरियल होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। सेकेंड हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, सेकेंड हमारे पास जो कंसंट्रेशन का जो मेथड है वो हमारे पास है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। फिजिकली में हमारे पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है एंड हैंड पिकिंग है। सेकेंड हमारे पास है हाइड्रोलिक वॉशिंग। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट इन डेंसिटी ऑफ द ओर एंड गैंग, यानी कि इस प्रोसेस को हम डेंसिटी के बेस पे यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो और पार्टिकल है और जो हमारे पास गैंग पार्टिकल है, अगर वो डेंसर और लाइटर है, उनमें डेंसिटी का डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, उस ओर को कंसनट्रेट करने के लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज़ करते हैं। In this process, the ore particles are poured over a hydraulic classifier, which is vibrating incredible with grooves, and a jet of water is allowed to flow over it. The denser particles are settled in the grooves, while the lighter gang particles are washed away. यह हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हाइड्रोलिक क्लासीफायर कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रोसेस होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ओर को पोर करते हैं, ऊपर से डालते हैं और यहाँ से हम वाटर को ये हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है। इस हाइड्रोलिक क्लासीफायर में हमारे पास ग्रूव्स होते हैं, ये ग्रूव्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि वाइब्रेटिंग करते हैं, जो कि मुसलसल मूव करते हैं। तो जब यहाँ से हम ओर को पोर करते हैं, यहाँ से पानी आता है, तो हमारे पास जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि जो डेंसर और पार्टिकल होंगे, जो मिनरल्स होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो गैंग पार्टिकल होंगे, वहाँ वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएंगे। तो क्या होता है, इस तरह जो डेंसर पार्टिकल होते हैं उसको हम लाइटर इम्प्योरिटी से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड हमारे पास है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी हमारे पास ऐसे ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हमारे पास बेसिकली सल्फाइड्स होते हैं। A separating method of the minerals particle of ore from the gang that depend on the wetting of the mineral species। ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे पास जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं या जो और पार्टिकल होते हैं उसको हम वेट करते हैं ऑयल्स और वाटर के साथ। तो जो और में जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे, जो वाटर में डिजॉल्व होंगे, वो हमारे पास सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो लाइटर पार्टिकल होंगे, जो नॉन पोलर होंगे, वो ऑयल के साथ फ्लोट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ओर। इट इज़ द प्रोसेस फॉर सेलेक्टिवली सेपरेटिंग हाइड्रोलिक मटेरियल फ्रॉम हाइड्रोफोबिक मटेरियल फ्रॉम द हाइड्रोफिलिक, यानी कि नॉन पोलर मटेरियल फ्रॉम द पोलर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियर, यानी कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग या फिर पोलर कंपाउंड। इन दिस प्रोसेस द ओर इज वेटेड विद द वाटर एंड द पाइप ऑयल। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें हम ओर को ऐड करते हैं, ओर लेते हैं और फिर उस ओर में हम ऐड करते हैं, उसमें हम डालते हैं वाटर प्लस पाइन ऑयल। क्या होता है, फिर इसके हमारे पास एक एजिटेटर भी होता है जिसको हम कंटिन्यूसली एजिटेट करते हैं, कंटिन्यूसली शेक करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में वो पाइन ऑयल में डिजॉल्व होकर क्या करती हैं, वो सरफेस पे फ्लोट करती हैं और इस तरह इसको हम वाटर से सेपरेट आउट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ मैटर थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, कि हम किस तरह से ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट एक मरतबा हम इनसे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लें, इसकी कंसंट्रेशन कर लें, इसके फिर फर्दर हम बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।